नमस्कार मिथिला, आप सभी का स्वागत है नमस्कार मिथिला शो में। इस कार्यक्रम में आप सभी के समक्ष हम लोग लेकर आते रहेंगे वेदर रिपोर्ट कार्यक्रम, तिथि कार्यक्रम, सुविचार कार्यक्रम, पहेली कार्यक्रम, सॉन्ग कार्यक्रम, सब ये सब लेके आते रहेंगे। इस एपिसोड का नाम है नमस्कार मिथिला शो। जुड़े रहिए हमारे साथ नमस्कार मिथिला शो में। इस एपिसोड में आप सभी के समक्ष ऋषभ को हमेशा वेदर रिपोर्ट बोलने आ रहे हैं, साथ ही शिवशंकर को हमेशा सुविचार बोलने आ रहे हैं, साथ ही आर्या क्लच आप सभी के समक्ष पहेली बोलने आ रही है, जिसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। साथ ही आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अवश्य करें। देखते रहिए नमस्कार मिथिला। नमस्कार मिथिला। नमस्कार मिथिला, आज मैं आपके सामने वेदर रिपोर्ट लेके उपस्थित हूँ। मेरा नाम है ऋषभ कुमार मिश्रा। अब मैं आप लोगों को वेदर रिपोर्ट सुनाने जा रहा हूँ। दरभंगा अधिकतम 27 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री, कुल तापमान 24 डिग्री। मधुबनी अधिकतम 28 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री, कुल तापमान 29 डिग्री। समस्तीपुर अधिकतम 27 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री, कुल तापमान 20 डिग्री। मुजफ्फरपुर 27 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री, कुल तापमान 20 डिग्री। सीतामढ़ी अधिकतम 27 डिग्री, न्यूनतम 24 डिग्री, कुल तापमान 20 डिग्री। नमस्कार मिथिला, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मिथिला। नमस्कार मिथिला, मेरा नाम शिवशंकर कुमार मिश्रा है। मैं आज सभी को सुविचार सुनाने जा। आज का सुविचार, अतीत को कभी विस्मृत ना करें। अतीत का बोध हमें भविष्य में होने वाली गलतियों से बचाती है। एक बार पुनः, अतीत को कभी विस्मृत ना करें। अतीत का बोध हमें भविष्य में होने वाली गलतियों से बचाती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मिथिला। नमस्कार मिथिला, मैं आर्या कलश आज फिर एक नई पहेली के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज की पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि है तो बहुत ज़्यादा मगर हम लोग उसे उतना ही कम देख पाते हैं। मैं इसे दोबारा दोहराना चाहूँगी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि है तो बहुत ज़्यादा मगर हम लोग उसे उतना ही कम देख पाते हैं। आप इसका जवाब हमें कमेंट में लेकर भेज दीजिएगा और मैं कल फिर एक नई पहेली के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार मिथिला।